उदयपुर का वो हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के बाद पूरे देश की मीडिया की नजर उदयपुर पर ही थी। 28 जून 2022 को कन्हैया लाल दर्जी की मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डालकर सनसनी मचा दी थी। तब प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर ही पकड़ लिया था। इस मामले के मुख्य आरोपी रियाज और गौस के अलावा एनआईए ने कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 2 पाकिस्तानी भी थे। कन्हैया लाल केस में एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और अब जावेद नाम के एक और आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि एनआईए ने सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वो जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। 11 आरोपियों में से जावेद पर मोहम्मद रियाज अतारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। एनआईए कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आरोपी के वकील ने कहा, जावेद कभी कन्हैया की दुकान पर गया ही नहीं। क्या कहा कोर्ट ने, क्या कुछ कहा? आज उदयपुर वाले मामले के अंदर मोहम्मद जावेद मुलजिम की तरफ से अपील पेश की गई थी। मैं अपील वर्ड यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि एनआईए एक्ट के अंदर जमानत के आदेश के खिलाफ भी अपील पेश की जाती है और इस ग्राउंड पर अपील पेश की गई थी हमारी तरफ से कि मोहम्मद जावेद को सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वो 21 जुलाई 2022 से जेल में है और उसके विरुद्ध सिर्फ कॉल डिटेल थी और कॉल डिटेल का एनआईए लोकेशन भी साबित नहीं कर पाई कि ये जिस ग्राउंड के ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया है कि साहब ये तीनों ने मिलकर साजिश करी, उस जगह की लोकेशन भी वो नहीं बता पाए कि यहाँ पर ये तीनों एक साथ बैठे थे। दूसरा एनआईए का कहना यह था कि साहब मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे के आसपास कॉल करके मुख्य आरोपी को इस बात की सूचना दी। एनआईए का कहना था कि मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे फ़ोन करके मुख्य आरोपी को सूचना दी कि कन्हैया लाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि चालान के अंदर ना तो नक्शे के अंदर मोहम्मद जावेद की दुकान का फासला दिखाया गया। और अगर मोहम्मद जावेद अपनी दुकान से कन्हैया को देखने घर अपनी दुकान से निकलता, कन्हैया की दुकान के सामने जाता, तो उसके वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर मोहम्मद जावेद कैद हो जाता है और उसमें उसकी तस्वीर नज़र आती है। लेकिन ना तो कोई वीडियोग्राफी पेश की गई है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा की पेश की गई है, ना उनकी कोई लोकेशन साबित होती है। इसी ग्राउंड के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आज मोहम्मद जावेद को 2 लाख रुपये की जमानत पे और 1-1 लाख रुपये की मुचलके के ऊपर जमानत देने का आदेश पारित किया है। इससे पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है, उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं, इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है। कन्हैया लाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अतारी समेत कुल 11 आरोपियों मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद, शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। कन्हैया केस के एक और आरोपी को बेल मिलने के बाद उस नृशंस हत्याकांड की भयावह यादें एक बार फिर से ताजा हो उठी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।